हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष राजपूत आपका अपने एजुकेशन चैनल उत्कर्ष एजुकेशन अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण के बारे में, जो कि पैट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पैट के एग्ज़ाम में 10 नंबर में पूछे जाने वाले टॉपिकों में से एक है। दूसरा इसी का एक रूप जो कि तालिका रूप में भी देखा जाता है, उसका एक अलग भाग दे रखा है, तालिका एवं व्याख्या। ठीक है, तो उसके कुछ सवाल हम लोग देखेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ताकि ये 20 नंबर हमारे पैट के एग्ज़ाम में पूरी तरह से पक्के हो सकें। और ये 20 नंबर हम जानते हैं कि जो पैट का एग्ज़ाम है उसमें केवल 20 नंबर का ग्राफ और तालिका से आने वाला है। तो ग्राफ और तालिका में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। एक्चुअली ये एक तरह से हम ये कहें कि किसी डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। किसी डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। कोई डाटा है, उस डाटा को हम ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और तालिका से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आखिर ग्राफ और तालिका हमें क्या बताते हैं? किसी ऑब्जेक्ट की किस समय पे या किसी लाभ हानि प्रतिशत जो भी वहाँ पे दे रखा होगा उस चीज़ को बताते हैं कि उसके रिस्पेक्ट में क्या चीज़ उस समय पे हुई थी। तो उस चीज़ को हम समझने के लिए ग्राफ को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, फिर हम तालिका को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्राफ कितने तरह के हम देखते हैं। जो हमारे बेसिक ग्राफ हैं जिन पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो वो ग्राफ कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला ग्राफ जो होता है बहुत ही बेसिक सा ग्राफ होता है, जिसे हम लोग कहते हैं रेखा ग्राफ। दूसरे ग्राफ की बात करें तो ये होता है दंड आरेख। ये एक आरेख होता है जो कि हमें डाटा के बारे में बताता है। तीसरा हमारा होता है पाई आरेख या पाई चार्ट भी कहते हैं। चौथा हमारा होता है वेन आरेख। तो ये कुछ ग्राफ होते हैं जो कि हमें अलग अलग रूप में देखने को मिलते हैं। अगर हम सही से समझें तो ये बेसिक ग्राफ क्या करते हैं? डाटा को शो करते हैं। किसी डाटा को शो करते हैं और वहां से हमें क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन, जानकारी हमें मिलती है। उस जानकारी के आधार पर वो आपसे कुछ सवाल पूछता है। जब ये जानकारी हमें मिल जाएगी तब हमसे कोई भी सवाल पूछा जाएगा कि भाई ये बताओ कि इस जानकारी के आधार पर यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। तो हम सही से समझेंगे कि आखिर ग्राफ को किस तरह से पढ़ा जाए और किस तरह से हम अपने जो डाटा दिया गया है उससे इस जानकारी को इकट्ठा करेंगे और इस जानकारी से हम अपने सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन ग्राफों को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक गणित की जानकारी बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए। बेसिक गणित के सवाल मैं मानता हूं जो गणनाएं होती हैं वो सभी लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ताकि मैं उस पर आपके लिए एक वीडियो बना सकूं। अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ पे गणित की जो गणनाएं हैं उस पर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ग्राफ में इस्तेमाल होती हैं। हमें औसत पे बहुत ज़्यादा सवाल देखने को मिल जाते हैं। हमें प्रतिशत पे सवाल देखने को मिलते हैं।
हमें अनुपात पे सवाल देखने को मिलते हैं और हमें समानुपात में सवाल देखने को मिलते हैं। ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जिन पर हमें सवाल देखने को मिल जाते हैं। ग्राफ में बेसिकली जो हमें डाटा दिया होता है उससे हम किसी जानकारी को इकट्ठा करते हैं और जो सवाल दे रखा होता है उन सवालों में वो औसत पूछ लेता है, कहीं प्रतिशत पूछ लेता है, कहीं अनुपात पूछ लेता है, तो कहीं समानुपात पूछ लेता है। तो मुझे लगता है कि हमें गणनाएं करना अच्छी तरह से आता है। नहीं आता है तो वो स्टूडेंट हमें ज़रूर बताएंगे और हम उस पर एक अच्छा सा वीडियो बना करके आप लोगों को, जिससे कि आप इसके भी सवाल सॉल्व कर सकें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये पैट के एग्ज़ाम में 20 नंबर जो हैं आपके, जो ये पैट 2021 है, इसमें ये आपको 20 नंबर देगा। ये 20 मार्क्स जो होंगे आपके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम जानते हैं कि आखिर रेखा ग्राफ को किस तरह से शो किया जाता है। रेखा ग्राफ को हम कैसे पढ़ें? ठीक है, रेखा ग्राफ को पढ़ने के लिए हमारे पास दो एक्सिस दी हुई होती हैं। इस एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, और इस एक्सिस को हम बोलते हैं वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमें दो अक्ष दिए होते हैं। अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि एक घर में 4 व्यक्ति रहते हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, एक घर में 4 व्यक्ति रहते हैं और चारों भाई हैं। इन चारों भाइयों की इनकम के बारे में जानकारी दे रखी है। तो ये 10, 20, 30, 40, 50, ये बाई अक्ष पे अब वो बता देगा कि ये क्या है, ए बी सी व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ये व्यक्ति हैं, और ये इनकी आय के बारे में बता रखा है। आय हजार में, जो ये आय बता रखी है वो 1000 में बता रखी है। यानी कि अगर ए की आय की बात करें तो मान लीजिए इसकी आय 30,000 है, यानी 30,000 रुपये कमाता है, और बी की अगर हम बात करें तो ये 20,000 रुपये कमाता है। जो सी है ये 40,000 रुपये कमाता है, और डी की इनकम सबसे ज़्यादा है, 50,000 रुपये कमाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये रेखा ग्राफ इस तरह का कुछ यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये ए बी सी डी की क्या है, इनकम का सोर्स है। ये इनकम के बारे में बता रहा है कि ये कौन व्यक्ति की कितनी इनकम है। ठीक है, आप यहाँ से आप बता सकते हैं कि इस ग्राफ, अगर केवल आपको ये ग्राफ दिया गया हो और कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि ए व्यक्ति की इनकम कितनी है, तो आप कहोगे 30,000 रुपये भैया। आपने ये रीड कैसे किया? आप यहाँ ए पे गए और ए से ठीक 90 डिग्री की डायरेक्शन में ऊपर बढ़े, ठीक ऊपर। ये लाइन जहाँ पे कट करेगी, वहां पे आप देखेंगे कि बाई एक्सिस पे कितना पैसा है।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री के एंगल पे हम ऊपर की तरफ जाएंगे और जाने के बाद हम देखेंगे बाई एक्सिस पे हमें क्या मिल रहा है। हमें मालूम है ये 30 लिखा हुआ है, लेकिन ये जो आय लिखी हुई है ये क्या है, किस में लिखी हुई है, 1000 में लिखी हुई है। यानी कि ए की जो आय होगी वो कितनी हो जाएगी, 30,000 हो जाएगी। इसी के साथ अगर हम बी पे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, इस तरह से हम बी पे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और इधर जाएंगे तो ये बी की आय हमें कितनी मिलेगी, 20,000 रुपये मिलेगी। इसी तरह सी की आय हम देखें, सी की आय हमें कितनी मिलेगी, 40,000 रुपये मिलेगी। और डी की जो आय मिलेगी वो हमें मिलेगी 50,000 रुपये। तो दोस्तों हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। ग्राफ को हम कैसे रीड करें, अगर एक बार हमें रीड करना आ गया तो हम सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे ज़्यादा वो आपसे क्या पूछ लेगा, आपको वो ये बोलेगा कि भाई बताओ ए और सी की औसत आय बता दो। ए और सी की औसत आय बता दो। तो ठीक है भाई, औसत आय तो पूछ रहा है, तो औसत आय क्या है, हमें पता है ए की आय कितनी है, 30,000 है और सी की आय कितनी है, 40,000 है। तो यहाँ पे 30 + 40 डिवाइड बाई 2 करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 35,000 या 35,000 आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे अब इसी ग्राफ पे बेस्ड। अगर वो आपसे ये पूछ दे कि ए बी सी डी सभी की औसत आय क्या है, तो हम क्या करेंगे, ए की आय प्लस बी की आय प्लस सी की आय प्लस डी की आय। अब हम औसत निकालते हैं तो औसत में क्या करते हैं कि अंश में हम जितने बार जोड़ते हैं उतने का ही हम भाग दे देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जितना हम जोड़ते हैं उतने का ही क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ पे हम जब जोड़ेंगे तो 30 और 20 50, 50 100 और ये 140, ये 140/4, 140/4। जब आप ये काटोगे तो 2 और ये 70 और 2 से काटोगे तो ये 35,000 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अब ये कह देता है ए और बी तथा सी और डी की आय का अनुपात क्या होगा। अब ये कह रहा है ए और बी तथा सी और डी की आय का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो ए और बी की आय का अनुपात अगर हम देखें तो ए की आय हमें पता है 30 है, तो बी की आय कितनी है, 20,000 है। तो ए की आय बटे
बी की आय, ये कितना हो जाएगा 30/20, यानी कि 3/2। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या पूछ रहा है, सी की आय, सी की आय बटे डी की आय। सी और डी की आय का अनुपात पूछ रहा था ना, तो ये कितना है 40 है और डी की आय 50 है, तो ये 4/5 हमें दिख रहा है। ये अनुपात आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। तो इस तरह के सवाल वो आपसे पूछ सकता है। अब अगर वो पूछे ए की आय बी की आय का कितने प्रतिशत है, तो ए की आय बी की आय के कितने प्रतिशत है। तो हमें पता है ए की आय कितनी है 30,000 है और बी की आय कितनी है 20,000 है। तो हम क्या करेंगे, ए की आय बी की आय के कितने प्रतिशत है, ए की आय बटे बी की आय इंटू 100, यानी कि 150% है। ठीक है। तो इस तरह से प्रतिशत के सवाल भी पूछ लेता है। ठीक है। एक आध सवाल और हम देख लेते हैं इसी पे बेस्ड, इसी ग्राफ पे बेस्ड। डी की आय सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है। तो डी की आय सी की आय के कितने प्रतिशत अधिक है, ये एक क्वेश्चन इसमें और हम देख लेते हैं। तो डी की आय हमें पता है कितनी है भैया 50,000 है। हमें पता है सी की आय कितनी है भैया 40,000 है। डी सी से बढ़ती कितना कमाता है, तो डी की आय माइनस सी की आय, तो ये बढ़ती जो कमा रहा है 50,000 माइनस 40,000, यानी कितना हो गया 10,000 रुपये अधिक कमा रहा कि नहीं कमा रहा, कितने अधिक कमा रहा 10,000 रुपये अधिक कमा रहा है। और अब अगर हम देखें कि कितने प्रतिशत है ये 10,000 रुपये सी की आय का, यानी कि सी की इनकम का कितने प्रतिशत है, तो अधिक रुपए जो कमा रहा है वो बटे सी की आय, यानी कि 10,000 बटे सी की आय कितनी है यहाँ पे 40,000 है इंटू 100, तो ये 25% रुपए अधिक कमा रहा है। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि रेखा ग्राफ बहुत लोगों को समझ में आ सके और अच्छे से पैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। और मेरी तरफ से जो भी हो सकेगा, जो भी वीडियो आपको लगता है कि मुझे इस पे भी वीडियो बनाना चाहिए, आपको कोई भी कमी लगती है कि भाई अभी क्वेश्चंस और कराने चाहिए, तो प्लीज़ उस पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।